पद्मासन से 16वां भाग। अल्लाह पाक ने शैतान से कहा कि तू आदम के सामने सिजदे में झुक जा। वह नहीं माना, बोला वह आदम से श्रेष्ठ है। ईश्वर ने कहा कि मेरा कहा ना मानने की सजा भुगत। शैतान बोला कि तू ही तो अक्लें फेर देता है, अतः यह सजा भी इसी कारण भुगतनी पड़ेगी। शैतान ने सजा भुगतने से पहले मोहलत मांग ली, उस समय तक जब तक पृथ्वी पर स्वर्ग बने और उसका उपक्रम शुरू हो। शैतान को पृथ्वी लोक में आने की ईश्वर से आज्ञा पाने पर उसने यहाँ इंसानों को कुमार की ओर, अधोगति की ओर बहकाना शुरू कर दिया, ताकि वह भी नरकगामी उसी की तरह बने। ईश्वर ने ईसा को भेजा और ईसा के द्वारा सभी को दिव्य संदेश देते हुए बताया कि अब गोल्डन एज आने वाली है, पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। शैतान बोला कि समय तो उसका पृथ्वी से प्रस्थान कर सजा भुगतने का आ गया है, पर वह अभी तक यह नहीं मुतमईन हो पाया है कि वह आदम से श्रेष्ठ क्यों नहीं है। ईश्वर ने कहा कि मैंने ही फरिश्ते बनाए हैं जो पूरे ब्रह्मांड का सन्मार्ग के आधार पर मेरे द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से संचालन करते हैं। यह फरिश्ते देव शक्तियाँ ऑप्शन लेस हैं, केवल राइटियस पाथ का ही अनुसरण करने में रत रहेंगे। इसी तरह तभी ऑप्शन लेस है, तू केवल कुमार पर ही चलेगा, जबकि इंसान को मैंने एक एडवांस्ड न्यू क्रिएशन के रूप में उत्पन्न किया है। यह मेरे संचालन की सत्ता में मेरे प्रतिरूप की तरह विद ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्शंस रखते हुए अपना जीवन निर्वाह करने का अधिकारी है। मैं देव सत्ताओं को भी यह देव दुर्लभ मानव योनि नहीं देता, बल्कि जो आत्माएं विभिन्न योनियों में रत हैं उन्हें मानव जीवन देकर मुक्ति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। अर्थात जितनी छूट मैंने फरिश्तों को भी नहीं दी, वह इंसानों को दी है। इसलिए मैंने आदम को समझाया है कि यह सभी फरिश्ते तेरी सहायता के लिए ही बने हैं, बशर्ते सन्मार्ग का अनुसरण किया जाए। मानव यदि सन्मार्गी है तो देव सत्ताएं उसकी सहायता हेतु सहचर की तरह नतमस्तक हैं। आदम ने सन्मार्ग पर चलने की रजामंदी अपनी औलादों को भी इसी रास्ते पर चलाते हुए रहने की मुझे दी है। यह सही है, यदि आदम और उसकी औलादें सन्मार्ग पर ही चलेंगी तो तू शैतान उसको कुमार्ग पर जोर जबरदस्ती नहीं ला सकता। अर्थात इंसान को मैंने इतना सक्षम बनाया है, वह तेरी शैतानी चालों में जानबूझकर न आए तो उसको गुमराह करके कुमार्ग पर कदापि नहीं ला सकता। अर्थात तू इंसान के साथ उसे कुमार्ग पर चलने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकता है। अल्लाह कहता है कि शैतान, तू देख, तू कितने दिनों से इंसानों को बहका रहा है, परंतु तेरी बात मानकर जिन्होंने भी मेरी दुनिया में कुमार्ग का रास्ता पकड़ा है, वह सब नरकगामी होने योग्य हो गए। अर्थात तेरे पास इंसानों का भला करने के लिए कुछ भी नहीं है। तू केवल उन्हें बहकाकर अपनी तरह नरक की आग की भट्टी में झोंकने वाला ईंधन बना सकता है। आज इंसानों ने तेरे कारनामों के नतीजों को अच्छी तरह समझ व जान लिया है। आज आदम की औलाद
जान गई हैं कि शैतान उनका दोस्त नहीं, दुश्मन है। तू अपने को शैतान होकर इंसान से श्रेष्ठ जताना चाहता है, जबकि तेरे पास श्रेष्ठता द्वारा इस पृथ्वी के जीवधारियों का जीवन सुखी बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि तू कुछ लोगों को पाप कराकर अधोगति में ले जा रहा है, और इसी कुमार के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर दुख बढ़ रहा है। जबकि इंसान जब मेरे बताए सन्मार्ग पर पूर्ण रूपेण आरूढ़ होकर चलता है, तो वह इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि उसके श्रेष्ठ कर्मों की प्रशंसा करके फरिश्ते भी उस पर फूल बरसाते हैं और उस देव दुर्लभ मानव योनि में स्वयं वास करने की अनुकंपा मुझसे मांगते हैं। मानव के सन्मार्गी होने पर उसे ईश्वर की सत्ता का स्थूल रूप में प्रतिनिधि बन जाना सुनिश्चित है, जिसकी सहायता करने के लिए मेरी 33 करोड़ तन्मात्राएं जो सूक्ष्म रूप में हैं, देव सत्ता के रूप में उसकी सहचरी बन जाती हैं। अब तू आदम और उसकी औलादों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे कार्यकलाप दुनिया में बिगाड़ फैलाने वाले हैं। शैतान होने के नाते तुझे गलत फहमी थी कि तेरी शैतानी कुमार की चालों का जवाब नहीं, पर तू देखता रहा है कि सन्मार्ग पर चलने वाले इंसानों की चाल, जो स्वयं तेरी चाल महाकाल की चाल है, उसकी तेरे पास कोई काट नहीं है। शैतान, आज तू भी इस बात से अपने दिल में सहमत है कि सन्मार्ग ही श्रेष्ठ है, और उस पर चलने वाली आदम की औलाद आज तेरे शैतानी कुमार की चालों की सभी फेल इंसानों के सामने सभी पोल इंसानों के सामने खुल गई है। अब पृथ्वी पर तेरी नहीं चलेगी। शैतान, तू नर्क में झोंके जाने के लिए अपने कर्मों से फंसा पड़ा है, जबकि इंसान अपने सन्मार्ग पर चलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए तत्पर है। तेरी शैतानी इंसान की नादानी का फायदा उठाती रही, पर आज तूने इंसानों को अपनी चालों से ऐसा वाकिफ करा दिया है कि वे तेरी हर चाल को काट रहे हैं। अब सभी सन्मार्ग का महत्व समझ गए हैं। और तू भू इंसानों के बीच इतने दिनों रहने के बाद सीख चुका है कि सन्मार्ग ही श्रेष्ठ है, कुमार्ग नहीं। अतः आदम, आनंद के सामने सिजदे में झुक जा। अब तू देख, यह सभी आदम की औलादें आनंद बन जाएंगी। अतः तू हर आदम की औलाद के सामने सिजदे में झुक जा और अपनी शैतानियों के लिए सबके सामने तौबा कर। तूने देखा, अब 12 वर्ष के संधि काल में 9वां वर्ष चल रहा है। आनंद ने तुझे और तेरे बहकाए हुए बंदों को 7वें वर्ष राउंड में ही चित करके तेरी छाती पर अपना पैर रख दिया था। अब 9वां राउंड है। आनंद के सामने तेरी एक भी शैतानी चाल नहीं चल सकती। उसका प्रज्ञा त्रिशूल तेरे कुमार की सीने को छलनी कर चुका है। जैसे शिव के सामने राक्षस तथा देवता सभी नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं, उसी तरह आनंद के सामने सभी सन्मार्गी तथा कुमार्गी सहमति की मुद्रा में नतमस्तक खड़े हैं। अब संधि काल के 12 वर्ष में से आनंद ने 9वें वर्ष में ही सतयुग की स्थापना शैतान को हराते हुए हमारी आज्ञा से कर दी है। स्वर्ग बनाने हेतु प्रक्रिया शुरू है। शैतान, अब तुझे पृथ्वी से वापस लिया जाता है। तेरे बहकाए हुए सभी बंदे हमारी अनुकंपा से कुमार छोड़कर सन्मार्ग पर चलने लगेंगे तथा युग निर्माण के कार्य में सुकर्म
करते हुए सहयोग करेंगे। महाकाल कहते हैं, हे आनंद, अब यह इंसान तुझे समझ गए हैं, यह सब सन्मार्गी हो जाएंगे। जो संदेश हम तुम्हें पद्मासन से निर्गत प्रज्ञा द्वारा प्रकाशना करके भेज रहे हैं, वह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। दुनिया के सभी बाशिंदे तुम्हें स्वर्ग निर्माण के कार्य को करने आह्वान कर रहे हैं। इनसे कह दो, यह हाथ पर हाथ रखे तमाशा नहीं देख, बल्कि जो शैतान के बहकाए कुमार्गी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठकर तुम्हारे मार्ग में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा महा अभियोग चलाकर जेल भेजें। अन्यथा यह तमाशा देखने की बात शैतान का सहयोग करने के समतुल्य है, और फिर हम इन तमाशा बीनों को कड़ी सजा देंगे। आनंद, तुम्हारा शासन स्थापित हो चुका है, कली का शासन समाप्त हो चुका है। अब विश्व में किसी भी शासनाध्यक्ष की पॉलिसी राइटियस पाथ विद सिंगल स्टैंडर्ड के अलावा और कुछ नहीं होगी। महाकाल की प्रकाशना से परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ग्लोबल विलेज बनाए जाने हेतु शुभकामनाओं सहित संधि पुत्र आनंद सिंह, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस, दिनांक 9 सितंबर 1997।